तो गीगा राम के लिए ये कहता हूँ जी, इसका एक तो तहसील में जो भी अफसरशाही है, जो रजिस्ट्री में होता है, डिलीवरी में होता है, उनसे गीगा राम से काम ना करे कोई नहीं है। ये आप सुन सकते हो जी। हेलो। हाँ जी अंकल जी। हाँ भाई। वो कब 1 घंटे में आप ही से देना। परसों देवांगे भाई, अभी आदमी निकल नहीं रहे बैंक से पैसे। तो वो तो कब सही 1 घंटे में आया। अब गए तो बैंक में। तो बैंक तो बंद है। हाँ तो जब तो पता है कौन तो खा फिर 1 घंटे में वो पता क्यों नहीं था, उन्हें पता था बैंक बंद है। मैं खुद बता के आया था। गोली दे रहे थे सर। हाँ ये सर गोली दे रहा है, बहुत गोली, समझ ही नहीं आ रहा भाई। एक तो पैसे भी मर गए और एक धमकी भी मिल रही है। तो मेरे को इस चीज का तो हमारा टोकन था, टोकन में उसने हमसे 2.5 लाख रुपए और मांगे, भाई 2.5 लाख रुपए और दे दो। पर हमने कह दिया ले जाओ भाई घर आके, पर हमें कच्ची रजिस्ट्री दिखा दो, क्या चीज है उसमें, क्या नहीं। पद में अधिकारियों के नाम पर 12 लाख रुपए का गबन सामने आया, जिसमें 12 लाख रुपए रजिस्ट्री करवाने के एवज में लिए गए थे। और बाद में वो मामला इतना बढ़ गया कि जो 12 लाख रुपए लेकर के जो शख्स गया था उसने पैसे देने से इनकार कर दिया। फिलहाल मामला थाने पहुंच चुका है और काफी जो कि फजीयत होने के बाद जो इस पूरे मामले में एक्यूज है वो इस मामले में अब बचते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे साथ जिनके 12 लाख रुपए लिए गए रजिस्ट्री के नाम पर वो शख्स मौजूद है। आखिर ये क्या कुछ ये पूरा मामला है, फिलहाल उस शख्स से जानेंगे। आखिर आज सुबह उन्होंने उनकी फैक्ट्री के बाहर ढोल बजाकर उनकी जो है कि एक फजीहत करने का जो काम किया, उसको लेकर जानेंगे आखिर क्या कुछ ये पूरा मामला। सौरभ जी, क्या कुछ ये पूरा मामला था, क्या कुछ मेरे साथ जी बहुत बड़ी ठगी हुई है। मैंने अपनी रजिस्ट्री के लिए मेरी फैक्ट्री शिवनगर में है, मैंने उसकी रजिस्ट्री कराने के लिए गीगा राम मित्तल को, जो शिवनगर में फैक्ट्री है और 25 हेक्टेयर में उसकी घर है, वो उसके मैंने अपने रजिस्ट्री कराने के लिए उसको पैसे दिए थे 12.5 लाख रुपए दिए थे जी। उसने वो रजिस्ट्री थी सर 2 नंबर की, उसकी ये नहीं पता मेरे को कैसे करा रहा था, वो कैसे नहीं करा रहा था, वो मेरे को नहीं समझ में आ रही कैसे हो रही थी, ये मेरे को आइडिया नहीं है। पर मैं ये चाहता हूँ जो मैंने 12.5 लाख रुपए दिए, वो ये कह रहा है जी आप जो मेरा खर्चा हुआ है, वो कह रहा है जी मेरा 1,70,000 रुपये खर्चा हुआ है। वो 1,70,000 रुपये भाई हमें बताओ कैसे हुआ है कैसे नहीं हुआ। वो कह रहा है भाई 1,70,000 कटा के अपने पैसे ले लो, वो हमने बाकी के पैसे ले लिए। रजिस्ट्री हो गई आपकी? नहीं हुई, रजिस्ट्री नहीं हुई। नहीं। तो ये जो 12 लाख रुपए का लेन देन हुआ ये अधिकारियों को देने थे सुने? हाँ, अधिकारी को देने थे या किसी को देने थे, इस चीज को मेरे को नहीं पता किस चीज को देने थे। पर रजिस्ट्री में तो सारी चीज होगी, अधिकारी हो गए, सब चीज हो गए, मेरे को नहीं पता उस चीज का क्या है, क्या मैटर है, क्या नहीं है। पर ये देखो सर मेरे साथ कितनी बड़ी ठगी हो रही है, मेरा काम भी नहीं हुआ और 1,70,000 रुपये मेरे मर भी रहे हैं। अच्छा, जो शख्स आप बता रहे कौन है शख्स, क्या काम करता है, या प्रॉपर्टी डीलर है या फिर अजय दलाली का ही काम करता है? ये प्रॉपर्टी डीलर भी है जी, दलाली का काम करता है और बिजनेस भी है इसका। बिजनेस लाइसेंस कुछ नहीं है, लाइसेंस 1 नंबर का कोई लाइसेंस नहीं है। वो पता नहीं कैसे करा रहा था कैसे नहीं करा रहा था। हमने 12 तारीख को हमारा टोकन था, टोकन में उसने हमसे 2.5 लाख रुपए और मांगे, भाई 2.5 लाख रुपए और दे दो। पर हमने कह दिया ले जाओ भाई घर आके, पर हमें कच्ची रजिस्ट्री दिखा दो, क्या चीज है उसमें क्या नहीं। भाई हमने कच्ची रजिस्ट्री मांगी, उन्हें कच्ची रजिस्ट्री हमें दिखा दी। हमने जिस पार्टी से हमने वो फैक्ट्री ली थी, हमने उस पार्टी को दी, वो पार्टी कहती ये 420 का काम है। 420 का काम है जी, हमारे सनक होगी दिमाग में भाई ये क्या कर रहे हैं, भाई 15 लाख रुपए भी दे रहे हैं। 15 लाख छोटी मोटी रकम नहीं होती। पूरे मामले में अगर बात की जाए कि अधिकारी संलिप्त है इस पूरे मामले में? सर मैं इस चीज के लिए कुछ नहीं कह सकता। मेरी गीगा राम से बात हुई है और सतनामिया उसके पास गए थे, सतनामिया ने ये कह दिया ये 420 का काम है, मैं करा दूंगा या ना करा दूंगा, मेरा इसमें कोई
अलवोल। सौरभ भाई, एक बात, कल रात बहसा बिसाई हुई, उसके बाद मामला थाने पहुंच गया। आखिर थाने में मामला क्यों पहुंचा, वो क्या जड़ रही है? वो यही बात है जी, हम उससे 170 का हिसाब पूछ रहे थे, भाई ये 170 का हिसाब क्या है। उसने हिसाब देने से मना कर दिया। थाने आप पहुंचे थे, कुछ शरारती लोग भी थे, गुंडा तत्व वहां पर मौजूद थे, धमकियां दी गई है, ऐसा मुझे सुना। 2-4 आदमी थे सर, 2-4 आदमियों ने कहा भाई मैं तो और किसी मूड से आया हूँ, मैं ये फैसला कराने नहीं। का खतरा है कुछ? हाँ सर, जान का खतरा है। मैं बताओ ये क्या कर सकता हूँ। एक तो पैसे मरवा दिए और ऊपर धमकी भी मिल रही है। जब सूचना मिली आप घर पर नहीं थे, काफी देर से फोन ट्राई हो रहे हैं, पुलिस भी आपको बातचीत करने की कोशिश कर रही थी, आप कैसे न कैसे यहाँ पर हमें मिले हैं, तो क्या छिपते आप फिर रहे हैं, कैसे क्या मामला? मैं छिपता फिर रहा हूँ सर, माइंड खराब है। मैं यार दोस्तों मिल रहा हूँ, राय ले रहा हूँ लोगों से, क्या करूँ मैं क्या नहीं करूँ। मेरे को समझ ही नहीं आ रहा भाई, एक तो पैसे भी मर गए और एक धमकी भी मिल रही है, तो मेरे को इस चीज का समझ नहीं आ रहा। मैं यार दोस्तों से मिल रहा हूँ, उनसे सलाह कर रहा हूँ भाई क्या करना चाहिए इस लेवल पे। काम को लेकर लोगों से अब क्या कुछ आप अपील करना चाहते हैं कि वैसे लोगों की झांसे में लोग ना आए? तो मैं तो गीगाराम के लिए ये कहता हूँ जी, इसका एक तो तहसील में जो भी अफसरशाही है, जो रजिस्ट्री में होता है, डिलीवरी में होता है, उनसे गीगाराम से काम ना करे कोई भी। इस पूरे मामले में पुलिस की कार्रवाई से आप कैसे? बहुत बढ़िया लगी मेरे को, बहुत बढ़िया कार्रवाई लगी जी। इससे बढ़िया कार्रवाई मैंने आज तक नहीं देखी। मेरे को किशनपुरे चौकी से आया फोन, मैं किशनपुरे चौकी का धन्यवाद बहुत अच्छे से और पुलिस प्रशासन का बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। मेरे को सपोर्ट मिली पुलिस एसपी का, डीएसपी का, डीसी साहब का, जो भी मेरे साथ धन्यवाद होता है मैं करना चाहता हूँ। ये सौरभ जी हमारे साथ मौजूद थे, इनके साथ बड़ा घटनाक्रम आज हुआ। पैसे लेने गए तो लूट की वारदात को कहीं ना कहीं बनाने की कोशिश की गई है। फिलहाल इस पूरे मामले में पुलिस जांच कर रही है, आखिर क्या कुछ ये पूरा मामला है, और पुलिस के ऊपर ये प्रेशर है कि वो इस मामले में लूट का मामला दर्ज करे। पर वही बात आती है कि जब 12 लाख रुपए का लेन देन हुआ और उसके बाद जो पैसे हैं वो वापस नहीं दिए जा रहे। गीगाराम वो शख्स है जिन्होंने 12 लाख रुपए लिए अधिकारियों के नाम पर, और अधिकारियों को बदनाम करने की कहने की कोशिश इसमें पूरी गीगाराम की तरफ से हो रही है। 12 लाख रुपए का लेन देन हुआ और उसके बाद जब रजिस्ट्री नहीं करवा पाए तो सौरभ ने अपने पैसे वापस मांगे। बाद में ये डर दिखाया गया कि उसके जो 2 लाख रुपए वो खर्च हो गए हैं, वो अधिकारियों को चले गए हैं या फिर किसी काम में खर्च हो गए हैं, और इनको जाके गोलीबाजी देनी शुरू कर दी। फिलहाल पूरा मामला थाना पहुंच चुका। थाने के अंदर पुलिस प्रशासन के लोग जांच कर रहे हैं और जांच के बाद स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर ये मामला पूरा क्या था और इसमें गीगाराम का क्या रोल है। आप लोगों से भी अपील है कि आप लोग वीडियो को शेयर करते रहे। पानीपत से बोल इंडिया 24 न्यूज के लिए धर्मेंद्र इंसा की रिपोर्ट।